जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं बुध ग्रह का प्रथम भाव में कुंभ लगन में फल, यानी कि बुध ग्रह का फर्स्ट हाउस में कुंभ लगन की कुंडली में क्या फल होता है। बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे कि बुध ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं। फिर बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में कि फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं। उसके बाद जानेंगे बुध ग्रह का प्रथम भाव में कुंभ लगन में फल। उसके बाद जानेंगे कि ये किन नक्षत्रों में है बुध ग्रह और क्या फल देते हैं जब ये कुंभ राशि में होते हैं और किन किन नक्षत्रों में होते हैं। इस तरीके से अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं बुध ग्रह तो उसकी क्या रेमेडीज होती है। देखिए, बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम मरकरी भी कहते हैं। ये एक युवा ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार का दर्जा मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दर्जा मिला है, चंद्रमा को रानी का, मंगल को सेनापति का, उसी प्रकार बुध ग्रह को राजकुमार का पद मिला है। तो बुध ग्रह से बारे में हम समझते हैं कि बुध ग्रह बुद्धि के देवता माने जाते हैं, यानी कि उनसे हम इंटेलिजेंस देखते हैं, बौद्धिक क्षमता देखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वाणी देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और ये इनके बारे में जानते हैं, ये हरित वर्ण है, यानी कि ग्रीन कलर के प्लैनेट हैं और पृथ्वी तत्व ग्रह है। द्विस्वभाव ग्रह यानी कि डुअल नेचर है इनका, उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं और पित्त व कफ इनकी प्रकृति होती है। सूर्य व शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह हैं। वहीं पे मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं ये, और बृहस्पति व शनि न्यूट्रल है, यानी कि सम है। बात करते हैं और बुध ग्रह से हम क्या देखते हैं। तो बुध ग्रह जो होता है वो इंटेलिजेंस हम देखते हैं, जिस प्रकार मैंने कहा बौद्धिक क्षमता देखते हैं व्यक्ति की। कोग्निटिव प्रोसेस जो होता है, थॉट प्रोसेस, यानी कि रिमेम्बरिंग, याददाश्त वगैरह, ये याद रखना, ये सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ें। और बुध ग्रह से व्यक्ति का हंसना बोलना, जिनका बुध अच्छा होता है, हंसना बोलना, हंसी मजाक करना इन्हें पसंद होता है। व्यंग्य, हास्य व्यंग्य करना, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है उनका। इस तरह से हम देखते हैं। और बुध ग्रह के बारे में जानते हैं तो वो जो कला सेक्टर है, जो कौशल है, जो स्किल ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उससे बुध ग्रह को रिलेट करके देखा जाता है। नृत्य, गायन और कला में जैसे गायन, वाद्य यंत्र चलाना, ये सारी चीज़ें हैं। और जो फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे पेंटिंग करना, कोई कढ़ाई करना या सिलाई करना, बुनाई करना, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे और बात करें तो सारा जो कॉमर्स सेक्टर है, यानी कि वाणिज्य से क्षेत्र, वो सारा बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। MBA, अकाउंटिंग, और जो बात करते हैं हम, और तो बिजनेस, सारा व्यापार, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग करना, वो सारी चीज़ें हैं। वहीं पे चार्टेड अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखना, गणित विषय जो है वो बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। ज्योतिष विद्या आती है। और कविताएं जो होते हैं, लिखने वाले और कविता पसंद करने वाले, पढ़ने वाले, पठन पाठन, लेखन कार्य, सारा साहित्य सलाहकार, ये सब बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता जो होती है, जर्नलिज्म, वो भी बुध ग्रह से देखी जाती है। लोग वकील वगैरह बनते हैं जिनका बुध अच्छा होता है। संवाद करते हैं, अच्छा संचार, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी बुध ग्रह से देखी जाती है। वहीं पे जो बुद्धिमत्ता है, कूटनीतिज्ञता है, राजनीतिज्ञता है, ये सारी चीज़ें बुध ग्रह से देखी जाती है। चालाकी, चतुरता, ये सारी चीज़ें। और बात करें तो ये ग्रह का सबसे प्रोमिनेंट ट्रेट है कि ये जिस ग्रह के साथ होता है उसी के जैसा फल देता है। यानी कि अगर बुध शुक्र का कंजक्शन होगा तो शुक्र के जैसा फल बुध देंगे, और बुध राहु का कंजक्शन होगा तो राहु की तरह फल देंगे। इसी तरह से जिन ग्रहों के साथ होंगे ये वैसा ही फल देंगे। और तो अब हम और जानते हैं इनके बारे में। अब हम फर्स्ट हाउस के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं व्यक्ति का, जातक का, जातक या जातिका का पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व, ना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व बल्कि आंतरिक भी, यानी कि कद काठी, वर्ण, आकृति, शरीर, ये सारी चीज़ें। और ये भी कि उनका स्वभाव कैसा है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इस तरह से हम देखते हैं। और देखें तो हम देखते हैं व्यक्ति की बुद्धि, यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में। और हम जाने तो मस्तिष्क जो होता है वो भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन में बुध का क्या फल होगा। देखिए, लगन में जब बुध होता है तो व्यक्ति को उनकी जो उम्र होती है उससे थोड़ा कम दिखाता है, यानी युवा ग्रह है, और व्यक्ति हंसना बोलना मजाक करना ऐसा पसंद करता है। ऐसी पर्सनैलिटी, मिलनसार पर्सनैलिटी देता है। और यहाँ पे शनि की राशि में है तो थोड़ा सा यहाँ से ट्रेड्स थोड़ा डिफरेंट होगा। नॉर्मली हर राशि में अलग फल था, लेकिन शनि जो है वो, शनि ग्रह की राशि है कुंभ, तो उससे रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट फल देगा। व्यक्ति जो होगा वो प्रसिद्ध विद्वान माना जाएगा, क्योंकि ये जो बुध ग्रह है विद्वान देता है, और वो प्रसिद्ध होगा, अपने मेहनत से, परिश्रम से वो फेमस होगा, इस तरह से देखा गया है। और मित्रों द्वारा सुखी होगा,
आलोचक होता है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है हर चीज़ में, और ये अच्छी बात भी है। क्रिटिकल एनालिसिस करता है, आलोचक होता है, लोगों की आलोचना भी करता है, और सही करे तो सही है, वरना अगर ऐसा ही करे तो नेगेटिव प्रभाव में आता है, और अभिमानी होता है जातक। और बात करें हम, देखें तो किन घर के स्वामी होकर के ये लग्न में बैठे हैं, तो ये बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी होकर के, जहाँ मिथुन राशि आ रही है, और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जहाँ कन्या राशि आ रही है। तो जहाँ 3 लिखा हुआ है वो पंचम भाव है, मिथुन राशि, वहाँ पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, और अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हैं जहाँ 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि। अष्टमेश होकर लग्न में है तो शायद जातक की जो पर्सनालिटी है वो दिखने में अच्छी ना हो, लेकिन वो जो पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं उस वजह से वो संतान पक्ष से तथा आयु के पक्ष से बहुत ही शुभ परिणाम उन्हें मिलता है, और मन में कुछ चिंताएं भी उनके बनी रहती है, ऐसा देखा गया है। बुध के पंचमेश होने पर जातक को विशेष शक्ति उनकी उत्तम रहती है, और उसके प्रभाव से सम्मान में वृद्धि भी होती है। जातक अपने संतान के नाम से सम्मान प्राप्त करे, या ऐसा उनकी वजह से सम्मान प्राप्त करे, ऐसा देखा गया है। यहाँ से बुध अपनी 7th दृष्टि से सिंह राशि को देख रहे हैं, जो कि सूर्य की राशि होती है, तो सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में, जैसे कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, ये सब चीज़ों में कुछ कठिनाइयों के बाद अच्छा परिणाम मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट रखता है कि यहाँ पे कौन से कोई प्लैनेट बैठे हैं या नहीं हैं, और बुध ग्रह पर दृष्टि डालने वाले प्लैनेट भी मैटर करते हैं। इस तरह से हम इसे फाइनल जजमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब भी चीज़ें रिलेट होती है। और अगर हम बात करें तो ये कई बार ज़्यादा सफलता के बाद ये डाउनफॉल भी देखते हैं ऐसे लोग। शनि का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि शनि जो है लग्नेश है, और द्वादश भी है, यानी कि मकर राशि भी उनकी 12वें भाव में आ रही है। तो शनि का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे वो भी मैटर करता है। अब जानते हैं ये किन नक्षत्रों में है। देखिए, जब बुध ग्रह कुंभ राशि में होते हैं तो या तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, या शतभिषा नक्षत्र में होंगे, या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब आप कोई भी ऐप में अपना बर्थ डिटेल्स डालते हैं तो सामने ही ग्रहों की सीरीज आती है, उन ग्रहों की सीरीज के सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। प्रत्येक ग्रह जिस राशि में बैठा है वो किसी उस राशि के 3 नक्षत्र जो डिवाइडेड है उनमें से किसी एक नक्षत्र में होगा। तो बात करें बुध की, कि बुध कुंभ राशि में बैठे हैं, और या तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र होता है, तो मंगल के नक्षत्र में बुध यहाँ अच्छा प्रभाव देते हैं। जहाँ तक कि जो पर्सनालिटी उसमें तेज होता है, भले ही व्यक्तित्व अलग हो लेकिन थोड़ा तेज के साथ होता है, उनकी वाणी में भी तेज होता है। इस तरह से यहाँ के इस नक्षत्र में एवरेज फल ही मिलता है। वहीं पर शतभिषा नक्षत्र की बात करें तो राहु का नक्षत्र होता है शतभिषा। जातक का जो बुद्धि होती है उसमें हमेशा रहस्य को ढूंढना, सीक्रेट को ढूंढना, या फिर उनकी बुद्धि में हमेशा खोजबीन रहती है, जासूसी टाइप का उनका माइंडसेट रहता है, और हमेशा रहस्य को जानने की उनको जिज्ञासा रहती है। ऐसे जातक जिनका बुध शतभिषा नक्षत्र में है वो रिसर्च फील्ड में भी काम कर सकते हैं, कोई डीप इंटरेस्ट रख के रिसर्च करना, या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता में हमेशा खोजबीन, जासूसी ऐसा ही रहता है। बात करेंगे बुध का बृहस्पति के नक्षत्र में, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। यदि बुध आपको पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपका बौद्धिक क्षमता और आपका ज्ञान दोनों ही बहुत ज़्यादा है। आपकी बुद्धि हमेशा ज्ञान के तलाश में रहती है, आप ज्ञान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं, और अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं आप समाज में। इस तरह से हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर बुध कहीं से भी बुरा प्रभाव दे रहा हो, जैसे मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में अगर स्किन से रिलेटेड फोड़े फुंसी हो रहे हो, तो बुध हमेशा जब खराब होता है तो वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, स्लरिंग देगा, स्टैमरिंग देगा, हकलाहट देगा, या कोग्निटिव प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में भूल जाना, बार बार भूल जाने की बीमारी हो जाती है, यादाश्त नहीं आती है, इस तरह की तकलीफें देता है। या फिर बुध ग्रह देता है आँख, नाक, कान, गले से संबंधित रोगों को। याद ना रहने की या भूल जाने की यदि आदत है जातक को तो भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, और अगर वो कर सकें तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को पालक खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। इससे आप शुभ फल पाएंगे बुध ग्रह का। अगर आपने इससे रिलेट किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।